ठीक है बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, इकाइयाँ। ये मैथमेटिक्स का और साइंस दोनों में काउंट होता है ये चैप्टर, क्योंकि इसमें अपन इकाइयाँ होती क्या है, ये एक कांस्टेंट चीज़ होती है जो किसी दूसरी चीज़ का मापन करती है। जैसे बात करें आपकी लंबाई, तो आपकी लंबाई को किस में नापेंगे, मीटर में नापेंगे। ठीक है, तो मीटर क्या हो गई, इकाई हो गई। जैसे आप कहीं भी जाते हो, चीनी लेने जाते हो, तो आप बोलते हो 1 kg चाहिए, 2 kg चाहिए। ठीक है, तो जो आप मांग रहे हो ना 1 kg, तो वो क्या है, उसकी इकाई है, भार की इकाई है। जैसे आपका वजन होता है 60 kg होता है, 65 kg है किसी का, तो वो kg है ना, वो क्या है, इकाई है। ठीक है, इकाइयाँ समझ में आई। इकाइयाँ होती क्या है, यह एक कांस्टेंट है, स्थिर, जो बाकी चीज़ों को मापने के काम में आती है। ठीक है, अब मुख्यतः इकाइयाँ इनका जो वर्गीकरण किया गया है वो 2 प्रकार से किया गया है, मूल इकाई और व्युत्पन्न इकाई। ठीक है, एक होती है मूल इकाई, दूसरी है व्युत्पन्न इकाई। मूल इकाइयाँ वो इकाइयाँ होती है जिनका स्वयं का अस्तित्व होता है, स्वयं का अस्तित्व होता है, जिनको किसी दूसरी यूनिट की आवश्यकता नहीं होती। मुख्यतः ये 3 ही होती हैं। जैसे कि आप बात करें लंबाई का मीटर, भार का केजी और टाइम का समय, मुख्यतः ये 3 होती है। अगर आप बात करें लंबाई को नापने के लिए मीटर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, एक ही मीटर की आवश्यकता पड़ेगी ना लंबाई को मापने के लिए, तो ये स्वतंत्र इकाई है, दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, बात करें टाइम को, सेकंड में माप सकते हैं। ठीक है भाई, टाइम को सेकंड में नापोगे, मीटर में थोड़ी नापोगे। तो ये क्या है, स्वतंत्र इकाई है, उनको कहते हैं मूल इकाई, जिनको किसी दूसरी इकाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये मेनली 2 होती हैं, इधर से देख लेते हैं अपन। एक होती है मीटर, एक होती है सेकंड, और थर्ड होता है क्या, केजी, किलोग्राम। तो ये जो तीनों इकाइयाँ हैं ये स्वतंत्र इकाइयाँ हैं, इनको किसी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इनको मूल इकाइयाँ कहते हैं। लेकिन आगे जो आपने अच्छे लेवल की बुक पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, मूल इकाइयाँ होती है 7 प्रकार की, मतलब 4 इकाइयाँ और हैं जो मूल इकाइयों में काउंट की गई है। जैसे बात करें तापमान की, तो तापमान को किस में नापते हैं, केल्विन में। ठीक है, तो ये भी एक मूल इकाई है। इसको देखो, तापमान को मापने में किसी और की जरूरत ही नहीं है, केल्विन में नाप जाएगा। ठीक है, तो वो भी एक मूल इकाई है। एक होती है, आप बात करें तो प्रकाश की तीव्रता, जिसको कैंडेला में नापते हैं अपन। ठीक है, तो वो भी क्या है, मूल इकाई है। ऐसे ही कोण की माप है, तो उसको एक की जरूरत पड़ेगी अपन को, रेडियन की या डिग्री की, कोई सा एक लेके अपन कोण को नाप सकते हैं, तो वो भी क्या है, एक मूल इकाई है। ठीक है, तो ये वैसे आगे अच्छे स्टैंडर्ड की बात करें तो वहाँ मूल इकाइयाँ 7 होती है मेनली। हाँ, इस लेवल पे बात करें 10th लेवल तक पे, तो मूल इकाइयाँ 3 होती है, जिनमें से पहली है मीटर, दूसरी सेकंड, तीसरा केजी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं व्युत्पन्न इकाइयाँ। व्युत्पन्न इकाइयाँ वे इकाइयाँ होती है, व्युत्पन्न इकाइयाँ वे इकाइयाँ होती है जिनको मूल इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप बात करें क्षेत्रफल की, आप अपने खेत का एरिया नापना चाहते हो, क्षेत्रफल नापना चाहते हो, तो आप उसको मीटर इंटू मीटर में करोगे। किसमें करोगे, मीटर इंटू मीटर में। क्या बोलते हैं उसको, मीटर स्क्वायर। क्या बोलते हैं, मीटर स्क्वायर। 2 मीटर की आवश्यकता होगी ना, तो ये कौन सी इकाइयों में आ गया, व्युत्पन्न इकाइयों में आ गया। जहाँ पे ओनली सिंगल की आवश्यकता पड़ेगी वो मूल इकाइयों में, जहाँ पे डबल की आवश्यकता पड़ेगी उसको बोलते हैं व्युत्पन्न इकाई। मतलब दूसरी इकाई की जरूरत है, जैसे मेरे को किसी दूसरे लड़के की जरूरत है तो मैं व्युत्पन्न आऊँगा, अगर मेरे को किसी की जरूरत नहीं है तो मैं मूल इकाइयों में आऊँगा। ठीक है, बाकी व्युत्पन्न इकाइयों में और भी आती है, जैसे दाब की बात करें पास्कल होता है, फोर्स की बात करें न्यूटन होता है। ये सारी इकाइयाँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। बस इतना समझ लो, मूल इकाइयाँ होती क्या है, व्युत्पन्न इकाइयाँ होती है। ये आपका वर्गीकरण हो गया इकाइयों का। इसके बाद बात करें इकाइयों की प्रणाली। इकाइयों की प्रणाली पर यहाँ बात करें इंडिया में, बात करें ब्रिटेन में, बात करें यूरोप में, बात करें अमेरिका में, तो हर जगह अलग अलग इकाइयाँ चलती है हर चीज़। ठीक है, तो इसी प्रकार इकाइयों की अलग अलग प्रणाली आई। इसमें से पहली है FPS प्रणाली।
पहली कौन सी है? FPS प्रणाली, जिसमें से एफ का मतलब क्या है? फुट, एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब सेकेंड। ठीक है, ये आपकी जो प्रणाली है FPS प्रणाली, उसमें एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब सेकेंड हो गया। ठीक है, तो ये जो प्रणाली है ये चलती है यूरोपियन कंट्री में, जैसे इटली हुआ। ठीक है, और भी कंट्री है यूरोप की, तो वहाँ पे फुट में चलते हैं। लंबाई को किस में नापते हैं? फुट में नापते हैं। और वजन को किस में नापते हैं? पाउंड में। आपने देखा होगा आपका केक पाउंड में नापता है, तो पहले केक चलते थे यूरोपियन कंट्रियों में, तो वहाँ पे पाउंड में नापते हैं वजन को। ठीक है, अपन केजी में नापते हैं। तो पाउंड जो होता है वो अपने आधे किलो से भी कम होता है, लगभग 452 ग्राम के समथिंग होता है एक पाउंड। ठीक है, तो वहाँ पे वजन किस में नापते हैं? पाउंड में नापते हैं। और टाइम को सेकंड में, वहाँ भी सेकंड में नापते हैं, यहाँ भी सेकंड में नापते हैं। ठीक है, यूरोपियन कंट्रियों में चलता है आपका FPS यूनिट। दूसरी बात करें सीजीएस यूनिट, तो सी का मतलब बताओ क्या होगा? सेंटीमीटर। जी का मतलब, एस का मतलब। ठीक है, तो जो ब्रिटेन है वहाँ पे कौन सी यूनिट चलती है? सीजीएस यूनिट चलती है। जो ब्रिटेन वाले बंदे हैं वो सीजीएस यूनिट पे काम करते हैं। सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकंड। तो लंबाई किस में नापेंगे? वो सेंटीमीटर में नापते हैं। जो ब्रिटेन वाली जो कंट्री है, ब्रिटेन में 3-4 कंट्री मिलकर ब्रिटेन बना है। ठीक है, जिसमें एक इंग्लैंड भी आता है, वेल्स आता है, तो इसी प्रकार ब्रिटेन बना हुआ है। तो ब्रिटेन में कौन सी यूनिट काम है आपकी? सीजीएस, जिसमें सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकंड हो गया। अब आप अपने में आते हैं एशिया में। एशिया में बहुत सारी कंट्री है, जापान है, इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है। तो वहाँ पे कौन सी चलती है? MKS यूनिट चलती है, जिसमें M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब किलोग्राम और S का मतलब सेकंड। ठीक है, तो अपनी एशियन कंट्री, जितनी भी एशियन कंट्री है वहाँ पे, चाहे उसमें पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे भूटान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे म्यांमार हो, ये सारी जगह आपने कौन सी यूनिट चलती है? MKS यूनिट चलती है। यहाँ पे लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में और टाइम को सेकंड में नापते हैं। अब इनको देखा